इरहान, हमें देखना चाहिए, कहीं उसे हमारी जरूरत ना हो। हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं नेवजा। हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। भाई कब तक ऐसे रहेंगे? छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहिबा ड्रग एडिक्शन के मरीजों को देखने में बड़ी माहिर हैं। मेमाती का इलाज यही करेंगी। थैंक यू। नैसे नाम है आपका? जी हाँ। नैसे साहिबा, क्या आप मुझे सब एक्सप्लेन करेंगी? ये हीरोइन बाकी ड्रग्स से इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, और लोग हीरोइन की तरफ अचानक मुतवज्जे क्यों हो जाते हैं? हीरोइन वो नशा है जो नाक या नब्ज के जरिए दी जाती है। ये जब आपके दिमाग तक पहुंचता है तो आपको सुकून देता है, झूठी खुशी का एहसास दिलाता है। उसका असर 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद इंसान का जिस्म सुन्न हो जाता है और इसकी वजह से उसका जिस्म दोबारा वही नशा मांगता है। आपका वजूद बिल्कुल बेबस हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यूं महसूस करेंगे जैसे आप एक बेजान सी चीज हैं। हीरोइन की लत दीगर नशे से ज्यादा खतरनाक साबित होती है क्योंकि ये हयातियाती और नफ्सियाती है। ठीक है, क्या कुछ दिन इस्तेमाल के बाद भी हीरोइन खतरनाक हो सकती है? हाँ, चंद दिन हीरोइन इस्तेमाल करने से जिस्म उसका आदी हो जाता है और इसकी आदत इतनी बुरी होती है कि जो नशे का आदी होता है इसके सिवा और कुछ नहीं सोच सकता। जिस्म अकड़ जाता है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है, मतली महसूस होती है, पूरा जिस्म कांपने लगता है, आंखों से पानी भी बहने लगता है। नशे से आदी इंसान पूरी तरह से खुद पर से काबू खो बैठता है। प्यासा होने के बावजूद भी पानी नहीं पी सकता और हल्की सी भी रोशनी उसे परेशान कर देगी, बेचैन कर देगी। ये अलामात एक ही वक्त में नहीं हो सकती हैं क्योंकि जो नशे के आदी होते हैं उनकी जिंदगी में इस तरह की तब्दीलियां उन्हें हीरोइन की याद दिलाती हैं। और जिसने एक बार भी हीरोइन का नशा किया होगा वो बार बार उस नशे तक पहुंचने की कोशिश करता रहेगा और जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेगा वो चैन से नहीं बैठ सकता, बेचैन रहेगा वो। और जो हीरोइन का आदी है वो अक्सर हीरोइन ना देने पर वो अपने खानदान वालों का भी दुश्मन बन जाता है। मेमाती बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस सिचुएशन में है वो किसी के भी खिलाफ जा सकता है और बाद में उसे अपने किए पर पछतावा भी हो सकता है। हम हीरोइन से जान छुड़ाने में उसकी क्या मदद कर सकते हैं? अक्सर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस बात पे आमादा हो जाएं कि वो हीरोइन छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नशे का आदी इंसान होता है वो खुद भी कोशिश करता है कि किसी भी तरह इस नशे से उसकी जान छूट जाए। तो हम ज्यादा तरजीह इस बात को देते हैं कि नशे का आदी शख्स इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। उसकी मदद के बगैर इलाज नहीं हो सकता। मेमाती जल्दी हार नहीं मानता और वो कभी भी खुद को हीरोइन का एडिक्ट नहीं होने देगा, चाहे उसे अपनी जान लेनी पड़ जाए। ये इलाज एक तरह से फायदेमंद और नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। उसकी सेहतयाबी के लिए फायदेमंद है मगर वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकती हूँ कि हीरोइन का नशा ऐसा नशा नहीं है जिस पर नशे से आदी इंसान खुद पर आसानी से काबू पा सकता है। इस मामले में घर वालों को, दोस्तों को उसकी बहुत मदद करनी होगी ताकि उसकी जान छूट जाए। आप मेमाती के ट्रीटमेंट का आगाज कैसे करेंगी? मेमाती साहब को तन्हा रखा जाएगा। 1 हफ्ते में हम जिस्म की हयाताती लत पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, आप लोगों के सामने भीख मांगेगा और कहेगा कि यह आखिरी दफ़ा है, लेकिन फिर भी उसे हीरोइन नहीं देनी। सिर्फ ज़रूरत के तहत, वो भी मेरी मौजूदगी में, कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे उसे हीरोइन दी गई है। एक तरह से हम उसके जिस्म को धोखा देंगे। मतलब जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता उसे ऐसा ही करना होगा? बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। उसके बाद क्या होगा? इलाज के दौरान हमें ख्याल रखना होगा कि उसके इर्द गिर्द कोई भी ना जाए।
उसे ऐसा महसूस होगा जैसे पूरी दुनिया उसके लिए खत्म हो चुकी है। अगर कोई तरस खाकर उसके पास गया और अगर उसके हाथ पांव खोल दिए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इससे ज्यादा और क्या रिस्क हो सकता है? ये मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर उसकी जिंदगी में कोई है जो उसे ये एहसास दिलाए कि वो अकेला है, तो वो ठीक होने के बाद भी किसी भी वक्त नशे की तरफ वापस लौट सकता है। मेमाती के सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। जिस ट्रॉमा से वो गुजरा है उसकी वजह से वो दोबारा जरूर हीरोइन लेना चाहेगा, यानी नफ्सियाती असरात से तजुर्बा करेगा। इसके अलावा वो जिंदगी को भी खुद पर एक बोझ समझेगा। सेहतयाब होना, नशे का आदी होना और दोबारा इलाज करने की कोशिश करना लोगों की उम्मीद खो सकता है। खौफ होगा कि मैं दोबारा नशे का आदी हो जाऊंगा, जिसकी वजह से अपना ईमान खो बैठता है वो। डॉक्टर साहिबा, मुझे नहीं लगता कि मेमाती इस तरह दोबारा कुछ करेगा। इस सारे मामले का दारोमदार एक चीज पर है, वो ये कि मेमाती साहब के दोस्त उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी लें, उसे अकेले ना छोड़ना, उसकी तजलील ना करना, यहाँ तक कि उसे इतनी तवज्जो देनी होगी कि उसे अपना आप अकेला महसूस ना हो, वरना वो खुद को नहीं रोक पाएगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, मगर ये मुलाकात जितनी मुख्तसर होगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, और पहले हफ्ते में जितना कम मिला जाएगा वही अच्छा है उसके लिए। ठीक है। कैसे हो तुम मेमाती? ठीक हो भाई, ठीक हूं। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है मुझे, पूरा बदन टूट रहा है। माफ कीजिएगा, कुछ दिन आपको इस दर्द से गुजरना होगा मेमाती साहब। तुम कौन हो? मेमाती, डॉक्टर साहिबा तुम्हारा इलाज कर रही हैं। इलाज मेरा कोई भी करे, लेकिन मेरे हाथ खोलते हैं भाई। आप तो ऐसे ना करें, नशा उतर गया है मेरा, अब मैं ठीक हूं भाई। फिलहाल तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं हुई है मेमाती, बस थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? मुख्तसर प्लीज। भाई, क्या ज्यादा बुरी हालत है मेरी? हाँ ऐसा ही है मेमाती। तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हें परेशानी होगी लेकिन इससे बाहर निकल आओगे मेमाती। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी के भी साथ। एक दफा तुम ठीक हो जाओ, सबसे बदला लेंगे, फिक्र मत करो। भाई, मुझसे वादा करें, अगर मैं ठीक नहीं होता तो आप मुझे गोली मार देना। मैं ये जिल्लत की मौत
नहीं मरना चाहूंगा भाई। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेमाती, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। भाई वादा करें। मेरे बाबा वहां से कैसे निकले? बस इत्तेफाक से आपके वालिद की जान बच गई। किसने किया ये? दहशतगर्दों ने। माय डियर, ये पूछ रहा हूं कि हमला किसने किया, अखबार की हेडलाइंस के बारे में नहीं। फवाद, आखिर हम पर हमला कौन करेगा? मेरे बाबा कब तक इस तरह रहेंगे यिल्दिज? डॉक्टर ने कहा है कि वो शदीद सदमे में हैं। इन्हें कब होश आएगा ये कुछ कह नहीं सकते। तो अब कंपनी का क्या होगा? जब तक दाऊद साहब ठीक नहीं हो जाते हम सब कुछ संभाल लेंगे। मुझे अब तमाम अखबारों पर ध्यान रखना है। कल मीटिंग में मुलाकात होगी। अब मुझे भी जाना है। रुको जरा, मेरी बात सुनो इंजी। क्या इस वाकये से तुम्हारा कोई ताल्लुक है? पागल मत बनो फुआद। मैं तुमसे किसी भी चीज की तवक्को रख सकता हूं इंजी। अगर ये तुमने ही करवाया है तो तुम्हें रॉकेट फायर करने वाले कहां से मिले? फुआद, बाबा को मारने के लिए बेशक पागल हो सकती हूँ मैं, लेकिन एक अमेरिकन को मारने की गलती नहीं कर सकती। नए दौर का आगाज हो रहा है। इस दौर में वही कामयाब होगा जो यहां पर मौजूद है। मैं तुम लोगों से इनफरादी तौर पर मिलना चाहता था, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि तुम सब यहां आज मेरे साथ इस टेबल पर मौजूद हो। बदकिस्मती से मुझे एक बुरी खबर मिली है। दाऊद तातारुलू अभी तक जिंदा है, जबकि मेरे हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेफिक्र रहें, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दाऊद अभी तक जिंदा है, वो हमें कुछ नहीं कहेगा और ये सच है मिस्टर बुयुक। ताहम वहां मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था। CIA पर हमला करने का मतलब खुदकुशी है। किसने कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूं जलाल साहब? मैंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। तुमने अच्छा किया। इस मुल्क में सिर्फ CIA का कंट्रोल ही नहीं है। अगर वो ताकतवर होते तो उन्हें मरना नहीं चाहिए था। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कुदरत साहब, लेकिन हम सिर्फ मुसल्लह तसादुम के जरिए इसकी कीमत अदा नहीं करेंगे। मुआशी बहरान की सूरत में हम और ये मुल्क दोनों तबाह हो जाएंगे। मुआशी बहरान अच्छा है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो क्या खो रहे हैं। इस बहरान को मजीद बढ़ाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी रकम किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर दें, ताकि किसी को मुआशी बहरान का जिम्मेदार ठहराया जाए। जलाल साहब, अरब सरमाया इस वक्त अपनी रकम निकालने की पोजीशन में नहीं है। उनका पैसा कहां है? रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में। अगर हम कुछ और बम गिरा दें तो क्या बात बनेगी? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो फिर समझे काम हो गया। तुरान साहब, यूरोप की क्या राय है तुर्की के बारे में? उनके दावों से धोखा न खाएं कि वो पार्टी की बंदिश के खिलाफ है। वो जिस चीज के खिलाफ है वो तुर्की का अमेरिका के सामने हथियार डालना है। अगर तुर्की मुश्किल में है तो ये यूरोप के लिए फायदेमंद होगा, खास तौर पर अगर यूरोप में उसकी छाप की वजह से नस्ल परस्ताना और मजहबी हमले होते हैं।
तो तुरान साहब, आप हमारे यूरोपीय दोस्तों को जरूरी हिदायत दें। सब कुछ हमारे हाथ में है। उनकी तरह हम भी नहीं चाहते कि कोई सहाफी मारा जाए। तुम इस बात पर सबसे ज्यादा एहतजाज करोगे, समझ गए? हम इसके लिए तैयार हैं। कुदरत, बात सुनो। पार्लियामेंट में तुम्हारे काफी दोस्त अहबाब हैं, तो क्या जरूरत पड़ने पर एक ग्रुप बना सकते हो? मेरे दोस्तों ने कभी मुझे मायूस नहीं किया और नहीं करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तुम्हें अपने खास आदमी का नाम दूंगा। उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हमने एक साथ काफी अरसे तक काम किया है। तुम भी उसे जरूर जानते होगे। वो तुम्हारी तरह एक प्ले बॉय है, मगर ऐसा दिखाई नहीं देता बिल्कुल। हाँ, मैं जानता हूं कि वो एक सही आदमी है। जानता हूं कि वो कौन है। मेरे पास उसकी काफी टिप्स हैं। तुम फिक्र न करो। तो फिर केजीबी में हमारे दोस्तों को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं फिक्रमंद नहीं होता, हम उनकी सरमायाकारी के लिए जगह बना लेंगे। वैसे भी सर्द जंग खत्म हो चुकी है और अब हम दुश्मन नहीं रहे हैं। दरअसल आपके कुछ बयानात जो तुर्क जमहूरिया के बारे में हैं, वो उसके हवाले से कुछ परेशान हैं। ये मुल्क की सियासत है, परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी कफकास पर हमारा कोई दावा नहीं है। सिकंदर साहब, ये तमाम बातें जो आपने कही पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए मीडिया के ताउन के बगैर राय अम्मा कभी नहीं बन सकती। मीडिया की हिमायत तो हमें हासिल है तुरान। दाऊद आपकी हिमायत करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। ये उसकी मर्जी पर छोड़ता हूं कि वो मरना चाहता है या जीना। आओ यालचिन, आओ। मैं तुम्हारा ये इंतजार कर रहा था। माजरत चाहता हूं, मुझे आने में देर हो गई। माजरत की कोई जरूरत नहीं। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि तुम यहां आ रहे हो। दाऊद साहब कैसे हैं? वो सदमे में हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सदमे से निकल पाएंगे। अगर उनकी हालत ठीक नहीं है तो कंपनी के मामलात कौन देख रहा है? इंजी साहिबा और मैं। अमरीकी इस लड़की को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। इंजी को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। इसके अलावा मैं सिकंदर साहब और उनकी पूरी तंजीम की अपने सच्चे दिल से हिमायत करता हूं। तुम लोगों के वक्त का शुक्रिया। यहां आने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल, मोसाद से मेरी मुलाकात करवाओ ताकि वो हमारे और CIA के एक विंग के दरमियान मुमकिन तसादम को रोक सके। जी बिल्कुल। कब करवाऊं मीटिंग? मुमकिन हो तो कल ही हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। अब बताओ मुझे, क्या तुम कंपनी का कंट्रोल संभाल सकोगे? कल सब कुछ हो जाएगा। इंजी साहिबा से बात की है मैंने और फवाद साहब की तरफ से भी कोई मसला नहीं है। और यालचिन बुलूद? बुलूद तो खुद अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसे वक्त लगेगा। देखते हैं कि क्या इस बार बुजुर्गों ने सही आदमी का इंतखाब किया है। क्या वो ये सब रोकने में कामयाब हो पाएंगे?
हमने अमरीकियों को बता दिया है कि ना ही मेहमाती और ना ही आप रेस्टोरेंट वाले मामले में मुलविस हैं। और यह भी बता दिया गया है कि सिकंदर ने ही उस रेस्टोरेंट पर मिसाइल चलाया। जैसे वो जानते नहीं है डायरेक्टर। अगर सिकंदर को मारना उनके फायदे में होता तो वो कब का सिकंदर को मारकर सब खत्म कर चुके होते। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। सिकंदर और CIA का इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर साहब, CIA हमेशा उस शख्स से कांटेक्ट में रहती है जिसे वो ट्रेन करती है। अगर वो डायरेक्टली राब्ते में ना भी हो तो कोई और जरिया होगा उससे राब्ते के लिए। ठीक है, एक सहाफी ने जो इस बारे में अखबार में लिखा है वो एक किताब भी लिख रहे हैं। उसे बहुत ही कीमती मालूमात मिली और सिकंदर से बात की। सिकंदर ने क्या कहा? जानते हो, उसने कुछ चीजों की तस्दीक की थी। जानता हूं कि मेहमाती की हालत ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उससे बात कर सकते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की बात नहीं। कैसा लगा तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? हाँ है तो, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा। ये बताओ, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कभी कोई आम सा मौजू लिखा है? फितरत के बारे में, दुनिया की रंगीनियों के बारे में कभी लिखा है मैंने? क्या दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उस बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी डरती हूं मैं। डरने की जरूरत नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। उन तंजीमों को देखें जिसके बारे में आप लिखते हैं। उन्हें जरा भी रहम नहीं आता। मुझे मालूम है, बाज़ औक़ात मैं भी डर जाता हूं, मगर ये मेरा काम है। आपका एक खानदान है जिसे आप खो सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक मुल्क है जिसे हम खोना नहीं चाहेंगे। हर एक को मोहतात रहना पड़ेगा। जरा सी भी गलती किसी की जान ले सकती है, और जान से जाने वाला दुश्मन नहीं, तुम में से कोई होगा। ये घर है बॉस। ये सही एड्रेस तो है ना यल्दरम? जी बिल्कुल यही घर है। लानत हो मुझ पर। मेरी जिंदगी में सबसे पसंदीदा जागीरदाराना रसूमात हैं। हमें शादियों, जनाजों और मुख्तलिफ रसूमात में शामिल होना पड़ता है। बॉस, मैं सबके बारे में जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी मुश्किल है। देखो बात सुनो, इनकलाब और इस हवाले से मर्दों और औरतों की मसावात को यकीनी बनाया जाएगा यल्दरम। बॉस, क्या इनकलाब में औरतें भी शामिल होंगी? उल्टे सीधे सवालात क्यों कर रहे हो मुझसे? बॉस, क्या इनकलाब का कोई मतलब नहीं? ये बताओ, क्या ये काम खुफिया तौर पर किया जा सकता है? अब कोई सवाल मत करना, क्योंकि मेरे पास भी इन मसाइल का कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ गया बॉस।
देखो कितने लोग हैं अंदर। मुझे इस तरह अपने जूते उतारना बिल्कुल पसंद नहीं। यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा इनकलाब में भी नहीं। आपके नुकसान पर मुझे अफसोस हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अल्लाह इस पर रहम करे और इसके गुनाहों को माफ करे। मरहूम के लिए पढ़िए फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन आमीन। हम सबका दर्द बहुत बड़ा है। इनकलाब ने एक और बेटा खो दिया है। लानत हो ऐसे इनकलाब और ऐसी रियासत पर जो हर रोज माएं अपने बच्चे खो देती हैं इस चक्कर में। वैसे भी मैयत के घर में इतना हुजूम नहीं लगाना चाहिए। चलो यल्दरम। आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है। आपका जो नुकसान है असल में वो हमारा नुकसान है। जरूरत नहीं इसकी। ये लो भाई, ये पैसे रखो। मैंने अंदर उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा, लेकिन तुम्हें जरूर मारूंगा मैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारे नौजवानों को भड़काते हैं। चलो। मुझे यहां से निकलना है फवाद। माय डियर, मैं तुम्हें ये मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगा। यहां होने का शुक्र करो। अगर बाबा के साथ होते तो यकीनन मर चुके होते। मैं होता तो शायद कुछ ना होता। माय डियर, उन्होंने CIA के एजेंट को मार दिया है। तुम्हें तो पहले ही पेट में गोली लगी थी, तुम उनका क्या बिगाड़ सकते थे? यल्दिस पर शक है, वही मुलव्विस है इसमें। क्या फर्क पड़ता है कि यल्दिस इसमें मुलव्विस हो या ना हो? इस सब में उनकी अपनी बेटी मुलव्विस है। बुलूत, मुझे परेशानी इस वजह से है कि हमने बिला वजह अमरीकियों से दुश्मनी ले ली। तुम तो जानते हो कि मुझे साल में 2 बार न्यूयॉर्क जाना होता है। अगर नहीं गया तो जीने का कोई फायदा ही नहीं। सच में तुम्हारा काम तो बहुत ही मुश्किल है फवाद। तुम इतनी परेशान क्यों हो इंजी? मेरे बाबा बच गए, ये अच्छा नहीं हुआ। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। किस्मत ज्यादा ही मेहरबान है उस पर, लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगा। आओ मेरे पास, आओ। मैं हर वक्त खुश देखना चाहता हूं तुम्हें। आंखें बंद करो अपनी। कोई तोहफा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं कहूं आंखें बंद करो तो बंद करो। मैं ऐसा तोहफा देता ही नहीं जिसका कोई इनकार कर सके। आओ नाज़िम, आओ जल्दी। मेरा बेटा, मेरी जान। ओह, मम्मा की जान, मेरी जान। ओह, मम्मा की जान, मेरा बेटा। बहुत याद किया मैंने तुम्हें, मेरी जान।
बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। नोश फरमाए। हाँ तो जरा आप मुझे तफसील से बताइए, हुआ क्या था? हिचकिचाओ मत, जो भी है बता दो इन्हें, ये कोई अजनबी नहीं है। मैं तो नहीं हूं, लेकिन आप जरूर लगते हैं मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ अभी आया हूँ। हाँ तो बताओ क्या हुआ? कल स्कूल से वापस आने के बाद पढ़ाई करने बैठ गए क्योंकि अगले दिन मेरा टेस्ट था। मैं अपनी पढ़ाई शुरू ही करने वाला था कि अम्मी ने मुझे आवाज दी कि आकर खाना खा लो अपना। यल्दरम, ये लड़का कौन है? बॉस, मुझे लगता है मुख्तार है। समझ गया मैं। अपनी कॉफी खत्म करो, फिर बताता हूँ तुम्हें। बेशर्म। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, इस आदमी को आप जानते हैं? अभी तो आया हूँ यार, देखता हूँ क्या करना है। अम्मी ने जोर से आवाज लगाई कि जल्दी आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने फिर उनसे कहा पहले थोड़ा याद कर लूं फिर खा लूंगा। क्या करता मैं, टेस्ट की वजह से मेरी भूख ही खत्म हो गई थी। मगर अम्मी ने कहा कि वो तो समझ गया कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा। उसके आगे बताओ क्या हुआ? तुम बाहर चले गए, तुमने वहां हुजूम देखा और आग भी देखी। अम्मी ने कहा कि कोट पहन लो, बाहर सर्दी है, ऐसे मत जाओ। फिर सोचा कहीं कोट में आग ना लग जाए, क्योंकि बाहर लोगों ने सर्दी की वजह से आग जो जला रखी थी। और आखिरकार तुमने अपनी माँ की और गवर्नर साहब की बात नहीं मानी है ना? ऐसी बात नहीं है, बाहर कुछ तंजीम के लोग थे। इसका तंजीम से क्या ताल्लुक है? वो एक शरीफ आदमी का लड़का है, क्या वो तंजीम की बात सुनेगा? लगता है किसी भी तंजीम पर इल्जाम लगाने का आपको बहुत शौक है। आपने पूरी कहानी नहीं सुनी, वो बात उसने नहीं बताई। बताओ बेटा, बाहर क्या इश्तियाल अंगेजी हुई? उन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा यहाँ से भाग जाओ, हम टायर जला रहे हैं। लेकिन अम्मी ने कहा टायर वायर कुछ मत जलाना, हर तरफ टायर की बू फैल जाएगी और कपड़े अलग गंदे होंगे। फिर मैंने एक आवाज सुनी, गोली चलने की आवाज। उसके बाद मुझे होश नहीं था। तुम जरा ये बताओ कि तुमने गोली मारने वाले को देखा था? बहुत अंधेरा था, नहीं देख सका। क्या पुलिस नहीं थी वहां पर? हाँ, सादा कपड़ों में थी और चश्मा भी लगाया हुआ था। सुना आप लोगों ने? इस लड़के की बातों से लगता है कि हमें एक बहुत बड़ी जंग का सामना है। पुलिस वाले सादा लिबास में थे और चश्मा लगाया हुआ था। अब बर्दाश्त नहीं होता। ये बताएं कौन रोकेगा उन्हें? हम रोकेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा है कि हम आज रात दोबारा आएंगे, वो बच नहीं सकते। बड़ी अजीब बात है, आप तो यहाँ बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप वहां खुद मौजूद थे। कोई मजाक है ये? आप आखिर हैं कौन? ये साहब हमारे जिले के नए गवर्नर हैं। अच्छा, वाकई? आपसे मिलकर खुशी हुई, मुबारक हो। चलो यल्दरम। आप बताएंगे कि आप कौन हैं? मैं यहाँ इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मैं किसी दिन आपसे ऑफिस मिलने आऊंगा और तफसील से बात करूंगा। अभी एक जरूरी काम से जाना है और लड़का भी जख्मी है। चलो यल्दरम। इस घर का मालिक कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं हूँ। आप इन गवर्नर हजरात को घर में क्यों आने दे रही हैं? कोई साजिश तो नहीं हो रही मेरे खिलाफ? मोरो, तुम तो मेरे खैर खा हो, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? आप ये बताएं, मुझे कैसे जानती हैं? तुम मेरे गांव से हो। मेरा कोई गांव वगैरह नहीं है। ये ले पैसे रखे, ये ले, और इन लोगों को यहां से जाने का कहीं। और हाँ, अगर आपने मेरी माँ से कहा कि मोरो गलत काम कर रहा है और हमारे लड़कों को वरगला रहा है, तो याद रखना, मैं यहाँ के सारे लोगों को इस घर में इकट्ठा करके आग लगा दूंगा। दरवाजा खोलो। चलो। आइए जनाब। सुनकर अफसोस हुआ मिस्टर यल्दिस। दाऊद साहब के लिए माजरत खा हूं। वो कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैठें। आप कैसे हैं? ठीक हूं, हमेशा की तरह।
बहुत शुक्रिया। क्या आप तुर्की के वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं? मैं? क्यों? आपसे पहले भी तो लोग मुंतखब होकर आए हैं। कमी तो कोई नहीं है मुझ में, बस बात कुछ और है। सब में होती है। तुर्की में हर एक में कोई कमजोरी है, लेकिन कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए हर एक के पास दोस्त नहीं। उसमें आपका फायदा है। तैयार हो जाएं। हमें हुकूमत में सरबराह के तौर पर आपकी जरूरत है। जुलेदी साहिबा ने लिफाफा आपके लिए दिया है। ओह गॉड, क्या है ये? बेशर्म औरत। क्या हुआ तुंजाय साहब, ऐसा क्या लिखा है इसमें? उसका कहना है कि मैं हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता अब, और मेरा जहनी तवाजुन ठीक नहीं, इसलिए चेकअप करवाना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ मुश्किलात की वजह से कुछ परेशानियां थी मुझे, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। तुंजाय साहब, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उस नफ्सियाती अस्पताल में आपका ख्याल रखा जाएगा, मैं सबको जानता हूं। जी। क्या यहाँ कोई है? कोई डॉक्टर है यहाँ? नर्स, डॉक्टर कहाँ पर हैं? डॉक्टर तो सुबह आएंगे, वो चले गए हैं। देखिए, मेमाती की तबीयत बिगड़ रही है, फौरन डॉक्टर को बुलाएं। वो अभी नहीं आ सकते। इरहान, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है। उमर बाबा, क्या आपने अखबार पढ़ा? नहीं बेटा, तुम ही बताओ कि अखबार में ऐसा क्या लिख दिया गया है। उमर बाबा, इसमें वो सब लिख दिया गया है जो लिखना चाहिए था। पढ़कर सुना दो मुझे। उनका जब दिल चाहता है वो खूनी दहशतगर्द तंजीम कायम कर लेते हैं। फौजी बगावत के मौके पर वो दहशतगर्दों के सरगना को कहते हैं कि भाग जाओ, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और फिर बाद में वही लोग कहेंगे कि हमें मजहबी रहनुमाओं की जरूरत नहीं, और लोगों का कत्लेआम करते हैं। और फिर बाद में यही लोग पूछते हैं कि कहाँ गई हमारी मजहबी रवादारी, और वकला के हाथ में बंदूक देकर उन्हें अपने साथियों को कत्ल करने को कहते हैं। और फिर यही लोग हमें अदलिया की आजादी पर लेक्चर देते हैं। ये तो सच लिखा है। अब दूसरा अखबार देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? सीनियर कोर कमांडर ने कहा है कि मुल्क में कशीदगी पर काबू पाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या उसने कुछ गलत कहा है बेटे? बाबा, ये किस तरह की हेडलाइन हुई? क्या मतलब कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए?
इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाए तो मैं अपना किरदार बखूबी निभाऊंगा। बेटा, जिसने ये लिखवाया है उसे देखो। बाबा, हमने उन्हें इलेक्शन के दौरान वोट की ताकत से शिकस्त दी। वो फिर से वापस आना चाहेंगे और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन बतौर कौम हम ये नहीं होने देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि शादी करने से पुराना हिकमत वापस आ गया है। बहुत खुशी हुई। ये लो, चाय पी लो बेटा। हाँ, इसकी बेहद जरूरत थी। क्या लगता है उमर बाबा, क्या बनेगा हमारे मुल्क का? मुझे तो यही लगता है कि हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होगा। खुश आमदीद मेरे बेटे। शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें हिकमत। बहुत शुक्रिया भाई। मैं सोच रहा था कि आप मेरे शहबाला बने। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था तुमसे, बस तुम्हारी शादी करवाने का कहा था। इस सूरत हाल में इस तरह की शादी करनी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या इसे शादी नहीं करनी चाहिए थी? ठीक है उमर बाबा, आइए बैठिए। मेमाती कैसा है बेटा? ठीक नहीं है। उसका एक मुश्किल और लंबा इलाज होना है। जिंदगी भर उसे लड़ते रहना होगा। आज अगर वो बच भी गया तो मुस्तकबिल में किसी सहारे की तलाश में वो फिर इस सूरत हाल में आ सकता है। इंसानी रूह ऐसे ही है। एक बार जहर दाखिल हो जाए तो जहर हर रोज इंसान को जहर आलूद करना चाहता है। क्या इंसानी फितरत इंसान के साथ खेल खेलना बंद नहीं करेगी? वो क्यों ऐसा करे? ये उसका फर्ज है, इसलिए उसे तख्लीक किया गया है। वो तुम्हें हर रोज अपने बारे में याद दिलाता है। जो शख्स उसे समझ जाता है वो ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। इसके बरक्स ये जिसे तुम्हें याद दिलाता है तुम इससे भाग सकते हो। ये सिर्फ मेमाती का मसला नहीं है, ये हर किसी की जिंदगी और मौत की जंग है। कुछ नशे के आदी हैं, कुछ जायदाद के आदी हैं, कुछ मर्तबे और मकाम के आदी होते हैं, और कुछ अपने बच्चों के या अपने आदी होते हैं। आप किसी तरह जिंदा तो रह ही लेते हैं बाबा, मगर आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, जीने की उम्मीद नहीं रहती। लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं देख पा रहा बाबा। मेमाती ने खुद ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया, उसे जबरदस्ती इंजेक्शन के जरिए दी गई और अब वो बिस्तर पर उससे लड़ रहा है। कोई भी नौजवान चाहे किसी भी तरह अगर अपनी जिंदगी को नशे में गुजार रहा है, हर एक को हमें ऐसे कबूल करना चाहिए जैसे हम मेमाती को कबूल कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें भी नशे के लिए मजबूर किया गया हो। नशा खुशी ढूंढने के लिए किया जाता है। इंसान इस हद तक पहुंच चुका है कि एक लम्हे की खुशी के लिए जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है। लेकिन जाहिरी खुशी खुशी नहीं होती, खुशी बातिन की अच्छी होती है। मेमाती खुशकिस्मत हैं कि उसके चाहने वाले हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि मेमाती पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अगर मेमाती की जिंदगी है तो उसे कोई नहीं मार सकता। उसके साथ उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर हर नौजवान के साथ ऐसे लोग हों तो नशा करना छोड़ देंगे वो भी।